11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत देखा जाए यानी विद्या संपन्न व्यक्ति, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, बहु यानी बहुत, श्रुत यानी शास्त्र आगम, वे सूत्र वे आगम जिनकी सन्निधि में, जिनके सानिध्य में रहते हुए हमें पाप और पुण्य का बोध होता है, जीव और अजीव का ज्ञान होता है, आश्रव और संवर का बोध होता है, निर्जरा और मोक्ष का ज्ञान होता है। यानी ऐसी विद्या यानी ऐसी शिक्षा जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, उसी को हम विद्या कहते हैं, जो स्वयं को और दूसरों को बंधनों से मुक्त कर दे। दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी, स्वयं को और दूसरों को बंधन से मुक्त कर दे। ऐसी शिक्षा का जो ज्ञाता है, ऐसी शिक्षा का जो अध्येता है, इसमें दोनों ही आ गए हैं, अध्यापक भी और विद्यार्थी भी, शिक्षार्थी भी और शिक्षक भी, गुरु भी और शिष्य भी, दोनों का समावेश हो गया है। कैसा गुरु मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है, धर्म की राह बता सकता है, कैसा शिष्य मुक्ति की राह पर चल सकता है, कैसा शिष्य विनीत और अविनीत हो सकता है। सारा डिटेल के अंदर इस बहुश्रुत पूजा के अध्ययन के अंदर भगवान महावीर ने हमको और तुमको बोध देने का एक पवित्रतम काम किया है। इसको समझने के लिए, क्योंकि एक चीज जरूर याद रखना, इस आगम की गहराई में जब भी हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि विद्या का क्या उद्देश्य है। सा विद्या या विमुक्तये, ये विद्या की परिभाषा की है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या होती है? सा विद्या, विद्या वही है, सा यानी वही विद्या है, या विमुक्तये जो मुक्ति के लिए है। उसी विद्या का मूल्य है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। अब देखिए, आत्मा शरीर से कब मुक्त होगी, ये तो बाद की बात है। पहले हम दुर्गुणों से, दोषों से, पाप से मुक्त तो हो जाए, बुराइयों से मुक्त तो हो जाए। बुराई, दोष, दुर्गुण से जब हम मुक्त होंगे तभी हम इस कार्बन शरीर से भी मुक्त हो सकेंगे, तभी हम मुक्ति में जा सकेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? दोष निवृत्ति से, दुर्गुणों से मुक्ति।
हमने कितना सीखा है, हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना याद है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे में दोषों में कितनी कमी आई है, कितने दुर्गुणों में कमी आई है, हम कितना बुराइयों से दूर हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी पढ़े लिखे ज़्यादा बुराई की तरफ चले जाते। मुझे तो कभी कभी सोचता हूँ, तब पता चलता है बुकिश नॉलेज में और एक जिसको हम कहते हैं आत्म ज्ञान में बड़ा फर्क है। एक होता है ज्ञान, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान। आगम भी हमारे लिए किताबी ज्ञान हो सकते हैं, हमारी बुद्धि का व्यायाम हो सकता है, जब तक अगर हम इन विद्याओं का स्वयं के निर्माण में उपयोग ना करें। ये भी हमारे लिए बुद्धि का ही खेल हो सकता है। आगम का ज्ञान तभी उपयोगी है जब हम आगम रूपी दर्पण में स्वयं के दोष देख सकें और उन दोषों से दूर रहने का पुरुषार्थ करें। ये हम अभ्यास करें। लीजिए, गीत के माध्यम से थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आगे चलता हूं। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी अभिमानी, आलस्य रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी। बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। साफ कहा है प्रभु महावीर ने कि शिक्षा का वो अधिकारी हो ही नहीं सकता। कौन कौन? कि जो क्रोधी है, जो क्रोधी है, जो अभिमानी है, जो आलसी है, जो रोगी है, जो प्रमादी है। यानी एक प्रमादी को, एक रोगी को, एक आलसी को, एक अभिमानी को, एक क्रोधी को कभी भी विद्या आती ही नहीं है। या जिन वजहों से इन बुराइयों में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, वो विद्या होती ही नहीं है। यानी विद्या हो फिर भी क्रोधी हो, अभिमानी हो, आलसी हो। क्योंकि प्रमाद और आलस में बड़ा अंतर है। आलस होता है शरीर से प्रकट, आलस शरीर से जुड़ा है, प्रमाद मन से जुड़ा है। प्रमाद मन से जुड़ा है, आलस शरीर से जुड़ा है। ले जी, पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, सोतला, अच्छे अच्छे संबोधन मिलते हैं। गौर करना, क्रोधी विद्या को खा जाता है। ये तो आग है, आग। इस आग में कुछ भी डालोगे सब कुछ स्वाहा। और अभिमान अकड़, अकड़ यानी जो झुकेगा नहीं वो भरेगा नहीं, वो भर नहीं सकता है। आलस की वजह से पुरुषार्थ कर नहीं सकता है। रोग की वजह से विद्या ग्रहण कर नहीं सकता है। क्योंकि रोग, अगर शरीर में पीड़ा है, रोग है, बीमारियां हैं, वो क्या सीख पाएगा, वो क्या अध्ययन कर पाएगा, वो क्या स्वाध्याय कर पाएगा।
बीमारी के अधीन ऐसाता वेदनीय कर्म के प्रभाव से जब हमारा शरीर जर्जरित होता है, दुखित होता है, पीड़ित होता है, वो शिक्षा के करीब जा नहीं सकता है। तो हम पहले ऐसी पुण्यवानी अर्जित करें, ऐसा बोध ज्ञात करें जिसकी वजह से क्रोध में कमी आवे, अभिमान में कमी आवे, आलस में कमी आवे। और सच कहता हूँ, कई बीमारियाँ तो क्रोध और मान के द्वारा ही पैदा होती हैं, कई बीमारियाँ तो लोभ और लालच की वजह से पैदा होती हैं, कई बीमारियाँ तो माया और छल कपट की वजह से पैदा होती हैं। तो हमें ये बोध दिया है भगवान महावीर ने कि इन 5 बाधक कारणों को टालो और आत्मज्ञान जगा लो। ये भगवान महावीर ने बोला है। वीर प्रभु के सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शांत दांत हो हास्य करे ना, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति। दूषण रहित चरित्र पालन कर, दूषण रहित चरित्र पालन कर, बहुश्रुतता प्रकटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तपोनिष्ठ बन गुरु चरणों में, संयम जोग जगाए, प्रियकारी और प्रिय भाषी बन, शास्त्र ज्ञान को पाए। प्रकटा कर इन गुण से खुद को, प्रकटा कर इन गुण से खुद को, शिक्षा पात्र बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य। कौन कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है ये बतलाया गया है कि जो शांत हो, जो जितना शांत होगा, जितना दांत, दांत यानी अपने आप को रोकने वाला होगा, संयमित होगा, जो शांत होगा, दांत होगा, और जो हंसी मजाक के पचड़े में ज्यादा नहीं पड़ता है, हास्य करे ना, किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी की असाधना ना करे। ये हास्य करे ना कई अर्थों में आता है। ये जितनी भी प्रकार की असाधना है, ये किसी का मजाक उड़ाना है, किसी की अवहेलना करना है, किसी की विराधना करना है। कई लोग तो धर्म का भी मजाक उड़ा देते हैं। अबे समाय करने से क्या होता है, शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या होता है, नियमों का पालन करने से क्या होता है। यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी का हास्य करना, किसी का निंदा करना। और ऊपर से सत्य में अनुरक्ति होनी चाहिए, सत्य में विश्वास होना चाहिए। बहुश्रुत कौन कौन बन सकता है उसके बारे में बतलाया। पहले बताया कि बाधक तत्व क्या है, फिर बतलाया साधक तत्व क्या है। किन तत्वों की वजह से हम बहुश्रुत बन सकते हैं, किन की वजह से हम विद्यावान बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं, सद्गुणी बन सकते हैं, बहुश्रुत बन सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और भी बतलाया है कि प्रकट करे नहीं मर्म किसी का। ये गौर करना, ये आप लोगों की और हम लोगों की बहुत गंदी आदत है। साधु साध्वियों में भी बहुत गंदी आदत देखी है मैंने। ये एक साधु दूसरे साधु की बुराई बताता रहता, हाँ उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। और हम आप लोग भी इसी धंधे के अंदर, है ना। हाँ, वेरी गुड। और आप लोग तो बिल्कुल शरीफ हो जी, है ना, आप तो बिल्कुल शरीफ हो।
मतलब ही नहीं होता जी किसी की कोई किसी की बुराई करे। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जब भी हम किसी का गुप्त रहस्य, किसी का देखी हुई बातें दुनिया के आगे बताते चलेंगे, तब तक हम बहुश्रुत बन नहीं सकते, क्योंकि इज्जत उजाड़ने वाला, इज्जत बिगाड़ने वाला कभी भी अपनी इज्जत भी नहीं बना सकता, अपनी इज्जत भी नहीं कमा सकता है। सीधी सी बात है, इज्जत उजाड़ने वाला, हम ये सोचते कि मैंने उसका मजाक बना दिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैंने खुद का मजाक बनवाया है, मैंने खुद की इज्जत उजड़वाई है, मैंने खुद की बेइज्जती करवाई है। तो प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आ सकती, रस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी खाने पीने का शौकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खाने पीने का शौकीन होगा वो बीमार होगा ही। क्योंकि खाने पीने के शौकीन में ये भी ले वो भी ले, ज्यादा माल खावेगा तो भैया नींद तो, हाँ ज्यादा माल खावेगा तो रोग तो आएंगे ही, अंट संट खाया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये दोनों चीजें आपने गौर नहीं किया इसी एक लाइन के अंदर, कि प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में ना आ सकती, रस में नहीं आ सकती, ये दोनों चीज किससे जुड़ी हुई हैं? गौर करना आपकी, क्योंकि हम किसी का गुप्त भेद भी जबान से खोलते हैं, और रस की पूर्ति भी, एक उगलते हैं और एक निगलते हैं। ये दोनों चीजें, एक उगलना, क्योंकि कईयों के पेट में दर्द हो जाता है, हाँ हाजमा ही खराब हो जाता है, जब तक कोई देखी हुई बात बोलना देना तब तक हाय 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 क्या करूं। इसलिए कहते कि जो पेट का गंभीर होता है वही धर्मात्मा हो सकता है, जो पेट का गंभीर होता है वही धर्म की आराधना कर सकता है। तो दूषण रहित चरित्र पालन कर बहुश्रुतता प्रकटा लो, ये बोला है कि धर्म के क्षेत्र में जो भी दूषण है, दूषण यानी बुराई है, उन बुराइयों को दूर कर दो, दूर करते चले जाओ, दूर करते चले जाओ, दूर करते चले जाओ, बहुश्रुतता अपने आप प्रकट हो जाती है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुश्रुत बनने के लिए किताबी ज्ञान होना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी तो है, बहुत जरूरी नहीं है। जो गंभीर है, जो जानता है किसी के मर्म को, वही बहुश्रुत होता है। और फिर कहा तपोनिष्ठ बन गुरु चरणों में संयम योग जगावे, तपस्या कुछ ना कुछ जरूर करे, चाहे छोटी छोटी तपस्या करे। तपोनिष्ठ के कई अर्थ होते, क्योंकि हमारे यहाँ 12 प्रकार के तप बताए हैं। 12 प्रकार के अंदर 6 प्रकार के तप बाह्य हैं, जो बाहर प्रकट होते, और 6 प्रकार के तप आंतरिक हैं। यानी भगवान ने तपस्या के अंदर भी कई ऑप्शन रखे हैं, जिनसे कोई उपवास नहीं होता है तो उनके लिए और भी तपस्या रखी हुई है। जो उपवास नहीं कर सकता वो रस परित्याग तप कर सकता है, वो आयम्बिल कर सकता है। और इसी प्रकार और भी चीज, अगर हमसे बाहर की तपस्या नहीं होती है तो मैं सेवा तो कर ही सकता हूं, मैं अपनी निंदा तो कर ही सकता हूं, मैं अपनी आलोचना कर ही सकता हूं, मैं किसी की विनय तो कर ही सकता हूं, मैं किसी की सेवा तो कर सकता हूं, किसी को साता तो पहुंचा सकता हूं। अगर किसी ने मुझे कुछ कड़वा बोला है उसे मैं प्रेम से सहन तो कर ही सकता हूं। यह भी एक तपस्या है। तपस्या के कई रूप बतलाए हैं मेरे प्रभु महावीर ने, कि इन तपस्या के माध्यम से आप संयम को योग से जोड़ दें, जगाएं, अपने अंदर रहे हुए संयम को, योग को प्रकट करें, और उसके लिए प्रियकारी और प्रिय भाषी, यानी जब भी बोले प्रिय बोले, मीठा बोले, प्यारा बोले। जितना तुम प्रिय बोलोगे, जितना तुम प्यारा बोलोगे, मीठा बोलोगे, आपके अंदर ज्ञान खुद बे खुद आएगा, खुद बे खुद आएगा। और सच कहता हूं ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कड़वा नहीं बोलता, जो मीठा मीठा बोलता है और सत्य बोलता है, 2 चीजें, जो मीठा बोलता है, सत्य बोलता है या मौन रहता है, 3 बातें आ गई हैं। जो मीठा बोलता है, सत्य बोलता है या मौन रहता है। अगर ये साधना 12 वर्षों तक लगातार जारी हो जाए तो हमको जबान सिद्धि होती है। जो मीठा बोलता रहे, मीठा बोलता रहे, उसको भी वचन सिद्धि हो जाती है। जो सत्य बोलता है उसको भी वचन सिद्धि हो जाती है। सत्य बोलने का मतलब और मत समझ लेना, सत्य बोलने का मतलब यह है कि आत्मा को आगे रखकर
किसी के सम्मान को आगे रखकर जो भी बोला जाता है, बचाने के भाव से बोला जाता है, जोड़ने के भाव से बोला जाता है, मिलाने के भाव से बोला जाता है, वो सत्य माना जाता है। या फिर मौन के अंदर जो रहता है उसको वचन सिद्धि हो जाती है, वो बहुश्रुत। क्योंकि ये कभी कभी तो हम अपनी एनर्जी बोल बोल कर ही, मैं तो एक जगह पढ़ रहा था, पता नहीं बात में कितना दम है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे कुछ दम लगा कि कोई 7-8 घंटे शारीरिक परिश्रम करे, शारीरिक परिश्रम करे, और जो आधा घंटा बड़ करता रहे, तो इतनी शक्ति 7-8 घंटे के परिश्रम में खर्च नहीं होती जितनी शक्ति वचन में भी बड़ी पावर होती है। पावर, जब भी हम बोलते तो एनर्जी तो खर्च होती ही होती है, और नहीं बोलने से वो एनर्जी संग्रहित होती है, हमारे अंदर आती है, और वो बची हुई शक्ति जो है ना, हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं ना, उनके लड़ने के काम आती है। उनके तो हम क्या करते, एक तो खाने में खर्च, सारी शक्ति खाने में खर्च कर दी, जो बची कुची शक्ति वो बोलने में खर्च कर दी। अब बीमार नहीं पड़ोगे तो और कौन पड़ेगा, क्योंकि कुछ शक्ति इतनी आपने अंदर रखी नहीं जो बीमारियों से लड़ सके। तो हमें अपनी शक्ति को बचा करके रखना है। तो फिर बतलाया है कि बहुश्रुत की कई चीज़ों से उपमा दी है, सूर्य से भी उपमा दी है, चंद्रमा से भी उपमा दी है, 17 प्रकार की उपमाएं दी हैं। किसकी? बहुश्रुत की। कितनी उपमाएं? 17 उपमाएं दी हैं। कहीं हाथी से दी है, कहीं वृषभ यानी बैल से भी दी है, कहीं घोड़े से भी दी है, कहीं हाथी से भी दी है, कई उपमाएं दी हैं। 17 उपमाएं चंद्रमा से दी है, सूर्य से भी दी है। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सभी नक्षत्रों का मालिक है, और उदयमान जो सूर्य है वो प्रकाश का पुंज है। यानी ये भी मैं बतला देता हूं, बहुश्रुत उसको भी कहते हैं जो निश्चित, कल्प और व्यवहार सूत्र का ज्ञाता होता है। जब मैंने आगम में जाकर के ये देखा कि निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र और कल्प सूत्र और छेद सूत्र, इनको छेद सूत्रों में गिना है। जैसे 4 मूल हैं तो ऐसे 4 छेद सूत्र भी आते हैं, जो साधु संतों को दंड प्रायश्चित देने का विधान है, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए इसका जिसे पूरा ज्ञान है, उसको भी बहुश्रुत कहा है। मैं जब पढ़ रहा था, निश्चित सूत्र का ज्ञाता होता है बहुश्रुत। निश्चित किसको कहते हैं? निश्चित का कोई अर्थ बता सकता मुझे? यहां पर निश्चित शब्द का अर्थ क्या है? निश्चित शब्द का अर्थ है अंधकार। अंधकार, क्योंकि यह शब्द किससे बना है? निशी से। निशी रात्रि को कहते हैं, और रात्रि अंधकारमय है। और हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं, हाँ, जितने भी दोष हैं हम अंधकार में ही करते। अंधकार का मतलब समझते हो आप? छुपा करके करते। जितने भी पाप है हम क्या करते हैं? छुपा करके करते, प्रकट में नहीं करते। तो सूर्य जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, निश्चित जो है वो गुप्त का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है। कुछ भी पाप हम अंधकार में करते हैं। यानी मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं गुप्त रूप में किस तरह की गंदी भावनाएं रखता हूं, कैसे मेरे भाव हैं। अगर किसी मेरे साथी का, मेरे शिष्य के कुछ गलतियां हैं, तो उन गलतियों का जो अंधकार में की हैं, उनका अगर मुझे पता चल जाए या उसके द्वारा मुझे ज्ञात हो जाए, तो मुझे उसके शोधन के लिए, उसकी शुद्धि के लिए मुझे कौन सा दंड और प्रायश्चित देना है, इसका भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। यह बहुश्रुतता के लक्षण हैं। अब बात है 12वें अध्ययन की, हरिकेशीय अध्ययन। हरिकेश बल, जिसका स्वभाव कठोर, स्वभाव कठोर, रूप कुरूप, शरीर कुरूप। स्वभाव कठोर था, शरीर कुरूप था, यानी बेहुदा। बेहुदा, जिसको देखती ये लगे कि यह है क्या चीज, क्या बवाल है,
यानी शरीर को देखती घृणा आवे, ऐसा काला कलुट्टा, बेडोल, बेढंगा, नैन नक्श भी अपने स्थान पर ढंग से लगे हुए नहीं, इतना भद्दा रूप जिसको देखती मन करे कि आंखें बंद कर लो, इसको देखने की बजाय मैं अंधा हो जाऊं अच्छा है, इसको देखने के बजाय मैं कहीं से निकल जाऊं तो अच्छा। इतना बेहद गंदा रूप और ऊपर से स्वभाव। और मालूम है इतना गंदा रूप और इतना कठोर स्वभाव किसकी वजह से मिला? जाति मद की वजह से और अभिमान की वजह से। पिछले जन्म में जाति मद किया, ऊंची जाति का घमंड किया, अपने रूप का घमंड किया, जिस घमंड की वजह से उनको बेहुदा रूप मिला, बेहुदा गंदा भद्दा रूप मिला, ऊपर से स्वभाव भी कठोर मिला, गंदा क्रोधी स्वभाव, चंडाल। एक तो जात चंडाल में पैदा हुआ, जाति से भी चंडाल थे और स्वभाव का भी चंडाल था, और शरीर से भी चंडाल जैसा लगता था, जैसे राक्षस हो ऐसा लगता था। और इसकी वजह से केवल घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले उसको देख करके दुत्कारते, हट हट, उसको दुत्कारते थे। उसका कोई सगा नहीं था, यहाँ तक कि परिवार में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। एक दिन उसने दृश्य देखा कि गली के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो एक नाग निकला, जहरीला नाग। उन बच्चों के बीच में देखा तो लोगों ने नाग को देखा तो सारे लोग बाहर निकल आए और सभी ने पत्थरों से, लठों से उस सांप को क्या कर दिया? मार दिया और फेंक दिया। इतने में क्या हुआ? बच्चे फिर खेलने लग गए। इतने में थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद क्या हुआ? एक अलसिया वहां से निकला, दुमुही जिसको बोलते हैं। दुमुही यानी जो दोनों तरफ से चलती है, दोनों तरफ से चलती, उसे दुमुही भी कहते हैं, अलसिया भी कहते हैं। तो वो जहरीली नहीं होती, वो जहरीला नहीं होता। वो जिसके घर में होता है वो बड़ा करोड़पति, धनपति होता है। मतलब वो सब चाहते कि अलसिया हमारे घर में हो। तो उसको देखा तो बच्चे भी उसे फिर मारने लगे। तो लोगों ने कहा इसको मत मारो, इसमें जहर नहीं है, ये सांप की प्रजाति का तो है, सांप के शरीर जैसा तो है, लेकिन इसमें जहर नहीं, इसको मारना नहीं। तो उसे चुपचाप हाथ से उठाया और झाड़ी में कहीं रखी आए। इस दृश्य को किसने देखा? उस हरिकेश बल ने देखा, और ये घटना उसके जीवन के लिए प्रेरणा बन गई। वो सोचने लगा सांप को क्यों मारा, और सांप जैसा दिखने वाले अलसिया को प्यार से उठाकर झाड़ी में क्यों रखा। तो लोगों के शब्द उसके कान में गूंज रहे थे कि इसमें जहर भरा हुआ है, इसलिए इस सांप को मार दो, ये किसी को भी काटेगा तो मार देगा, ये किसी को मारे उससे पहले इसी को मार दो। तो अपने क्रोध की वजह से, जहर की वजह से वो मारा गया। अलसिया क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, बिल्कुल भद्र जीव है, इसलिए उसको उठाया भी गया और उसे इज्जत के साथ रखा भी गया। यह दृश्य देखा है उसने, हरिकेश बल ने, तो तुरंत समझ गया मेरा जो अपमान होता है ना, वो मेरे स्वभाव की वजह से होता है। मैंने यहाँ रहना ही नहीं, अपना जीवन बदलना है। इससे दृश्य को देख के वो साधु बना, और साधु बना तो बड़ा गजब का साधु बना। साधना करी, गजब की साधना करी, गजब की साधना। देखो एकदम बदल दिया रूप, स्वरूप ही बदल गया। चेहरा तो नहीं बदला, शरीर का रंग तो नहीं बदला, लेकिन स्वभाव, क्योंकि हम बॉडी का रंग तो नहीं बदल सकते, लेकिन स्वभाव तो बदल सकते। स्वभाव बदला, तपस्या करी महीनों महीनों की, और विचरण करते करते वो बनारस नगरी पहुंच गए, वाराणसी। वहां कौशलिक राजा थे, उनकी भद्रा नाम की लड़की थी, और बाहर एक यक्षायतन था,
वहाँ वो साधना करते थे। और वो यक्ष का जो मंदिर था वो कौशलिक राजा का कुल देवता का मंदिर था। वो यक्ष जो था कौशलिक राजा के कुल देवता था। वहां जाके वो साधना कर रहे थे। कौन? हरिकेश बल। उनकी साधना देखकर, उनके चलने का ढंग देखकर, उनके बैठने का ढंग देखकर, उनके खड़े होने का ढंग देखकर, उनका जीवन देखकर यक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया। कहा कि क्या साधना है, क्या जीवन की साधना है। वो इतना प्रसन्न हुआ, यक्ष उनका ही भक्त हो गया, उनका भक्त हो गया, यानी यक्ष उनका भक्त बन गया। इतने में एक घटना और घटित हुई कि कौशलिक राजा की कन्या भद्रा यक्ष की पूजा करने के लिए वहां पर आई। तो वहां पर खड़े हुए देखा किसको? हरिकेश बल मुनि को। तो उनका बेहुदा रूप, अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गंदी सूरत देखी थी। तो उसने घृणा से मुंह बिचका लिया, और मुंह ही नहीं बिचकाया बल्कि उसी वक्त उस खड़े हुए संत पर, खड़े हुए मुनि पर थूक दिया है। इससे अच्छा कहीं मर जाता, क्या सूरत लेकर के घूम रहा है। और देखिए ये कृत्य देखा उस यक्ष ने, तो अपने गुरु का अपमान वो सहन नहीं कर पाया। तो एकदम यक्ष भद्रा के शरीर में घुस गया। हाँ, वो जो होता है बार बिखरना, सिर पीटना। लो इतने दास दासियां आ गए, उसे बांध करके ले गए, लेकिन खूब मांत्रिक बुलाए, तांत्रिक बुलवाए, हवा करने वाले, वो करने वाले, गंडा ताबीज करने वाले, सब कुछ बुलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजा परेशान, क्योंकि लाडली बेटी, ये क्या हुआ। तब आवाज हुई, यानी भद्रा के मुंह से यक्ष बोला, सुनो कौशलिक राजा, चाहे दुनिया की ताकत बुला ले, लेकिन ये ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इसने एक सच्चे संत की असाधना की है, थूका है, मुंह बिचकाया है, घृणा से। घृणा ही कर लेती कोई बात नहीं, थूका है उनके ऊपर, और मैं उनका भक्त हूं, और मैं अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता। तब कौशलिक राजा ने कहा, कुछ तो बताइए क्या है। बस एक ही कारण से तुम्हारी कन्या की जान बच सकती है, वो ये है कि इसकी शादी, इसका विवाह हरिकेश बल मुनि के साथ किया जाए, मेरे गुरु के साथ किया जाए। पता चलना चाहिए इसको कि जिसके ऊपर थूका है उसके साथ शादी करके ही मेरी जान बच सकती है, नहीं तो जान नहीं बचेगी। मरता क्या नहीं करता। उठा लिया लड़की को, उसका श्रृंगार करवाया, यक्ष को कहा कि मैं तैयार हूं, पर लेकिन मेरी बेटी को सताओ मत, मैं शादी करूंगा उसी के साथ। सजा धजा कर ले गया। लड़की थोड़ी देर के लिए यक्ष दूर हो गया, लड़की चेतना में आई, कहा कि बेटी तूने अच्छा काम नहीं किया, वो बहुत जितेंद्रिय मुनिराज हैं, महामुनिराज हैं, उनके साथ तूने ये आराधना की तूने। हाँ पापा, हाँ पिताजी, ये गलती करी, अब तुझे उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा अगर तुझे स्वस्थ रहना है। वो पीड़ा से इतनी पीड़ित हो चुकी थी, उसने भी स्वीकार कर लिया कि इस मुसीबत से अच्छा तो मैं उनके साथ शादी कर लूंगी। ये कह के ले आए, सजा धजा कर राजा ने अपनी बेटी को जितेंद्रिय मुनिराज हरिकेश बल मुनि के सामने कहा कि गुरुदेव, ये आपकी अपराधनी है और इसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हरिकेश बल मुनि कहा कि राजन, हम संत हैं, हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते, हम आत्मा का आनंद ले रहे हैं, हमें शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं है, हमको तपस्या में, संयम में आनंद आ रहा है, ले जाओ इसे। अब राजा क्या करे, तो कहते हैं पुत्री के दुख को मिटाने के लिए जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो संत का प्रतीक होता है। ब्राह्मणों को भी साधुओं का रूप माना जाता है।
तो वहाँ पे जो राजपुरोहित थे रुद्रदेव, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह किया। यक्ष ने उसे मुक्त कर दिया, क्योंकि जब देखा मेरे गुरु ने स्वीकार नहीं किया कि उनको अपनी साधना में, तो मुक्त कर दिया। अब देखिए ये उस दौरान की घटना जो वो मास खमन की तपस्या कर रहे थे। तो मास खमन के पारने के लिए वो वहाँ से निकले और संयोग से वहाँ पहुँच गए रुद्रदेव के ब्राह्मण के यज्ञ मंडप में, जहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के निमित्त वहाँ भोजन बन रहा है। और यज्ञ में सैकड़ों कुमार आए हुए हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं, उनका भोजन बना हुआ है। वहाँ वो पहुँच गए। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ पर्याप्त भोजन है, हमको थोड़ा सा भोजन। खड़े हो गए वो, और वहाँ यज्ञ मंडप में यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण है, तिलक लगा रखा है। और ऐसे शूद्र और चंडाल को यज्ञ मंडप में आया हुआ देखकर सभी ब्राह्मणों की खोपड़ी खराब हो गई। कहा कि ये कौन आ गया राक्षस, ये कौन आ गया भूत। और जितने भी कुमार थे ब्राह्मण के, वो कहने लगे ये क्या बवाल आ गई। और वो खड़े हो गए, उन्होंने आहार है, आहार लेना है, यूं इशारा किया। तब कहा ये भोजन यज्ञ करने वाले महागुणी महाविद्वान ब्राह्मण कुमारों के लिए बना है, ये भोजन तेरे जैसे चंडाल के लिए नहीं बना है। फिर भी खड़े रहे, जाता या नहीं जाता, फिर भी नहीं गए। तो कुमारों को आदेश दिया गल हत्था करके, यानी गर्दन पकड़ के बाहर निकालो इसको यहां से। जब तक ये अशुभ, जब तक ये चंडाल यहां पर रहेगा हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो जब वो निकालने लगे धक्का मार के, अब यक्ष को दोबारा उसे वक्त सब पलट दी दुनिया यक्ष ने। जितने भी कुमार थे उल्टे फीटे, किसी को उल्टी लग रही खून की, किसी का हाथ कहीं गया, वह कोहराम मच गया वहां पर। इतने में भद्रा आ गई। वहां मुनिराज को देखा, रुद्रदेव यानी अपने पति को कहा ये क्या किया तुमने, ये जितेंद्रिय मुनिराज हैं, और सुना मैं जो तुम्हें मिली हूं ना, इनकी वजह से मिली हूं, इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको संत रूप समझकर मुझे इनको दिया, इनसे माफी मांगो। इनका अपमान करना ऐसे ही है जैसे अग्नि कुंड को अपने पांव से बुझाना। इनका अपमान करना ऐसे ही है जैसे लोहे के चने को दांतों से चबाना। इनका अपमान करना ऐसा ही है जैसे अपने नाखूनों से पहाड़ को खोदना। क्या कर रहे हो तुम, माफी मांगो। जो हाल वहां था, सब खड़े हो गए चरणों में, पिताजी गुरु महाराज माफ करो। अभी तो निकाल रहे थे, अब जब जान पर आई वो सोचे ये तो कोई पागल है, जब देखा रे ये तो बड़ा चमत्कारी है। तो कहते कि वह भोजन आहार हुआ, और जब आहार हुआ तो वहां पर सोने की बरसात हुई। अहो दानम, रुद्रदेव ब्राह्मण जो वेदों का पंडित था, बड़ा बड़ा यज्ञ करने वाला था, देवताओं को वहां जब देखा मोहरे बरसाते हुए अहो दानम की ध्वनि करते हुए, सभी को कहा देखो कितने महान साधक हैं, आज हमसे बढ़िया साधना हुई। तो यज्ञ के स्वरूप का वहां वर्णन करते हैं और कहते हैं कि असली यज्ञ क्या है, ये वर्णन किया, प्रतिबोध दिया। उन रुद्रदेव आदि ने, सभी ने मिथ्यात्व का त्याग किया, उनके जीवन से प्रभावित हुए, क्षमा याचना करी, ये प्रभाव है। तो इसका मतलब आपको एक सारांश दे रहा हूं कि दीपक सोने का भी होता है, कांसे का भी होता है, और दीपक मिट्टी का भी होता है। तो आपने ये महसूस किया होगा कि सोने के दीपक में अगर ज्योत जल सकती है तो मिट्टी के दिए में भी ज्योत जल सकती। हरिकेश बल मिट्टी का दिया है, सोने का दिया नहीं।
रतन जड़ित दिया नहीं, कांसे का दिया नहीं, मिट्टी का दिया है, क्योंकि छोटे कुल का है, मिट्टी का दिया है। लेकिन बताऊं, जब ज्योत जलती है ना रात के अंधेरे में जब दीप जलता है ना, तो दूर से ना सोना दिखाई देता है, ना कांसा दिखाई देता है, ना मिट्टी दिखाई देती है, वहां तो केवल ज्योत दिखाई देती है। और ज्योत कहीं पर भी जल सकती है। इस ज्योत की कीमत समझिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। वीर नाम के, गुरु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ जाए। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया चर्चा होगी गली गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले।